भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन को डिराइव कराऊंगा। तो पहला डेरिवेशन आज ये मैं कराऊंगा, जैसे ये कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पे, यानी मान लीजिए ये एक्सियल है यहाँ, यानी इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बच्चों, जिसमें दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। और कैसे वो आवेश होते हैं? अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसमें क्या होते हैं, दो सेम मैग्नीट्यूड के क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है? ये 2L होती है। ठीक, और हमें करना क्या है, इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पे यानी अच्छी अक्ष पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव दिया है इसका मिडिल पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि भाई O है, और इसके मिडिल पॉइंट से, यानी इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं। एक पॉइंट हमने क्या लिया, P। इस P पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक, एक चीज और बता दें प्यारे बच्चों आपको, जिस पॉइंट पे हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां पे हम करते क्या है कि वहां पे रखते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है? टेस्ट चार्ज का काम ये होता है कि वह किसी अन्य आवेश के बारे में बताएगा कि उसका नेचर क्या है। क्या बताएगा? उसके नेचर को बताएगा, उसको वो प्रभावित नहीं करता है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। किससे डिनोट करते हैं? +1 से। ठीक, तो अब क्या होगा, यहां पे देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पे हमने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। तो यह जो प्लस क्यू चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो से क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं E1। ठीक, इसी प्रकार यह जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यह निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको हम किससे लिख रहे हैं, E2 से। ठीक, अच्छा, ये जो पॉइंट P है इस मिडिल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। और चूंकि ये जो डाइपोल है उनके बीच की डिस्टेंस 2L है, तो ये कितना होगा, ये भी L होगा, ये भी कितना होगा, L होगा। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं यह जो प्लस क्यू चार्ज है और ये जो पॉइंट P है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, देखिए यहां से यहां तक पूरा कितना है, R है, और ये डिस्टेंस आपको पता है कि L है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों R - L होगी। ठीक, सेम इसी प्रकार अगर मैं -Q से पूछूंगा कि -Q से यह जो P पॉइंट होगा वो कितने दूर पे होगा, तो यहां से अगर आप देखें तो क्या होगा, यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस है बच्चों R है, और ये डिस्टेंस क्या है, L है। यानी यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R + L। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक की वजह से निकालेंगे कि भाई +Q की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इसी प्रकार फिर -Q की वजह से निकालेंगे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक, तो एक चीज और आपको बता दें बच्चों कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, क्या हो, अगर कोई आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, मान लीजिए Q है, और इसे कहा जाए R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो कितनी होती है, इतनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आइए यहां देखते हैं प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। किसकी वजह से? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यानी E1 बराबर ये कितना होगा? उसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, क्योंकि हम इसी की वजह से निकाल रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से देखेंगे कि यहां से जो P पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस कितनी है? R माइनस एल, यानी R माइनस एल का क्या होगा? होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। अब यहां से आप देखेंगे माइनस क्यू से यह डिस्टेंस कितनी है? माइनस क्यू से लेकर ये जो P पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R प्लस एल है। यहां से क्या हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये जो P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दो तरफ है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है। हमें क्या करना है? इस P पॉइंट पे हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी परिणामी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। परिणामी कैसे निकालेंगे? इसलिए बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? E बराबर, देखिए बच्चों, जैसे यहां पे E1 कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ रिजल्टेंट लेंगे और दोनों की भाई डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर में से लोअर वाले को यानी छोटे वाले को क्या करना है? घटा देना है। ठीक, अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि भाई E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? थोड़ा देख लीजिए। यहाँ जो E1 बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 में ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं जो E होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के स्क्वायर पे। यानी अगर दूरी घटेगी यानी तो E का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और दूरी क्या हो रही है? अगर बढ़ रही है तो E का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ देखिए R माइनस एल, यानी यहाँ क्या हो रहा है? R माइनस एल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? R प्लस एल है। मतलब इसमें डिस्टेंस बढ़ रही है, और जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो E का मान क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। इसी प्रकार R माइनस एल है, ये घट रहा है, जब ये घटेगा तो E1 का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि E1 क्या है? बड़ा है। तो E1 में से E2 को हम माइनस कर लेंगे। ठीक, अब E1 में से E2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, और E बराबर E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा
r माइनस एल का होल स्क्वायर और E2 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहां से बचेगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और देन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंशन प्रसार करें, कितना आएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2lr। इसी प्रकार यहाँ अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस आएगा 2lr और नीचे क्या होगा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस एल r प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2lr माइनस क्या आएगा r का स्क्वायर देन माइनस l का स्क्वायर देन ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2lr डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 2lr है और 2lr है ना, कितना हो जाएगा Q इंटू 4lr और बटे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है यहां से क्या मिलेगा, इसको हम सोचिए ऐसे लिख सकते हैं 2lq इंटू 2r और डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यही फिर से आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा LQR। और आप जानते हैं कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q से +q, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2l है, तो आपको पता है P बराबर होता है 2lq। मतलब जो दोनों चार्जेस थे उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है और उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उन्हीं के प्रोडक्ट के ये क्या होता है बराबर होता है, यानी P क्या होता है 2lq। तो यानी E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका P हो जाएगा इंटू में 2r, ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, अब एक कंडीशन बना लेते हैं। क्या कंडीशन, ये कि अगर r का मान क्या हो मच ग्रेटर हो, इफ r क्या हो मच ग्रेटर हो किससे l से। l क्या है, l तो खुद ही स्मॉल डिस्टेंस है इनके बीच के जो डाइपोल्स है जो चार्जेज है। तो अब यहाँ पे क्या है, चूंकि r क्या होगा मच ग्रेटर है, तो मच ग्रेटर है किससे l से, और l क्या है बहुत स्मॉल, तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो और स्मॉल होगा। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे l को यहाँ नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करने पे क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मिलेगा P इंटू 2r बटे r स्क्वायर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा r की पावर 4, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा E बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ये मिल जाएगा 2p बटा एक आर चूंकि कट चुका था मिलेगा r3। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हमको दिया है और अच्छी अक्ष पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका सूत्र ज्ञात करना है, तो क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3, 2p अपान r3। तो अक्सर जो है यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं बच्चों, उसमें यह प्रश्न आता रहता है। ठीक, प्रश्न नहीं आएगा या डेरिवेशन अगर नहीं आएगा तो इसी से संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आपको जो है डेली एक वीडियो हर एक चैप्टर का जितने भी मतलब महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपके बीच लाएंगे। ठीक, आपके बीच लाएंगे। ठीक,